हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करें। बच्चों, ये आपकी जो है अरेंजमेंट की क्लास है फिजिक्स की। तो पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने जो है वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। इसके साथ साथ हमने पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन भी देखा। दोनों केसेस में हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाला था, साथ ही साथ जो आपका अल्फा होती है उसकी वैल्यू भी हमने देखी थी, यानी स्लोप की वैल्यू देखी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली साइन और कोसाइन लॉ की। ठीक है, लॉज ऑफ साइंस एंड कोसाइन। तो इसको समझने के लिए हमारा जो पिछला टॉपिक था उससे हम इसको जो है डिस्कस करें। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दोनों कुछ इस तरीके से हैं कि मान लीजिए कि ये किसी पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आपका जो है इस पैरेललोग्राम की डायगोनल को शो करे और कुछ इस तरीके से हो। यहाँ पे हमने इसके लिए फॉर्मूले भी निकाले थे। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया अल्फा, ये आपका हो गया बीटा। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया। और हमने क्या देखा था, जब हम पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था, ठीक है, आर आया था, आर बराबर आया था अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, ए बी जो है आपके वेक्टर ए और बी का क्या है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और चीज डिस्कस की थी, क्या पढ़ा था हमने, नेक्स्ट हमने पढ़ा था tan बीटा की वैल्यू। तो tan बीटा की वैल्यू थी b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, जहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते थे। बीटा बराबर tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारी कुछ इस तरीके से आ रही थी। ठीक है, यानी आपके जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन। तो ये हमने पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला डिराइव किए थे। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ साइन की। तो लॉ ऑफ साइन को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास डायग्राम सेम ही रहेगा, यही डायग्राम रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, इसको हम मान लेते हैं ये m है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है आपका जो है जो आपके कोसाइन लॉ है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कोसाइन लॉ को आप किस तरीके से डिराइव करेंगे, आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, इससे ही आपका जो है कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे आर बराबर या आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab।
तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, जो कि आपकी क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन है। और ये हमने कहाँ से डिराइव किया है, जो आपका रिजल्ट आया, ठीक है, जो रिजल्टेंट आया था उसको आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसको स्क्वायर करने के बाद आपका ये आंसर आ जाए। ठीक है, आपका रिजल्टेंट ये था, इसको आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब हम बात करेंगे साइन लॉ की। तो साइन लॉ के लिए आपको क्या करना है, ट्राइंगल लेने हैं। पहले आप ट्राइंगल लेंगे एस आर पी। तो जब आप एस आर पी ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पे हम जो है साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल एस आर पी। ठीक है, तो ये आपका अल्फा हो गया, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, एस आर अपॉन आर। ठीक है, साइन अल्फा एस आर अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, एस आर अपॉन आर हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं एस आर बराबर आर साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे एस आर क्यू। ठीक है, अब ये ए है तो ये भी आपका वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आपको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है एस आर क्यू में। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एस आर अपॉन एस क्यू। एस क्यू क्या है, वेक्टर। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एस आर क्यू साइन थीटा बराबर एस आर अपॉन एस क्यू। और एस क्यू क्या है, आपका वेक्टर है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एस आर अपॉन वेक्टर ए, यानी एस आर हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, नोट। ठीक है, तो ये हमारे पास एस आर की वैल्यू आ गई दोनों जगह, हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिला, आर साइन अल्फा बराबर ए साइन थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं आर अपॉन यानी वेक्टर आर अपॉन साइन थीटा बराबर ए अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो। अब इसी तरीके से हम ट्राइंगल लेंगे क्यू आर एस। ये जो आपका ट्राइंगल है ये वाला एम क्यू एस। ठीक है, ये ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हम जो है अब इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल क्यू एम एस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन बीटा की वैल्यू आएगी क्यू एम अपॉन एस आर। इन ट्राइंगल एम एस क्यू साइन बीटा आ जाएगा आपका ठीक है क्यू एम अपॉन एस क्यू।
या हम लिख सकते हैं साइन बीटा इक्वल्स टू QM, तो आपका एज इट इज रहेगा SQ क्या है, वेक्टर, ठीक है। यानी साइन बीटा क्या आप लिखेंगे QM बराबर A साइन बीटा। इसी तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे PRQ। PRQ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू आप निकालेंगे। तो साइन अल्फा हो जाएगा QM अपॉन PR, यानी साइन अल्फा बराबर QM अपॉन वेक्टर B, यानी QM हो जाएगा B साइन अल्फा। तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गई, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों से आपको मिलता है फ्रॉम, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या आ जाएगा आपका, B साइन अल्फा बराबर A साइन बीटा, या हम लिख सकते हैं A अपॉन साइन अल्फा बराबर B अपॉन साइन बीटा। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब अगर आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखें तो आपके पास क्या रिलेशन आ रहा है इन दोनों से, R अपॉन साइन थीटा बराबर A अपॉन साइन अल्फा बराबर B अपॉन साइन बीटा, ठीक है। तो आपको इसको लिख लेंगे R अपॉन साइन थीटा बराबर A अपॉन साइन अल्फा बराबर B अपॉन साइन बीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, लॉ ऑफ साइन, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। अब अगर हम साइन बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन बीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो आप ये जानते हैं B अपॉन साइन बीटा बराबर है R अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। तो साइन बीटा हो जाएगा आपका B इंटू साइन थीटा अपॉन R, या हम लिख सकते हैं B साइन थीटा अपॉन R का जो वैल्यू है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये आ गया साइन बीटा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है साइन बीटा की। अब यहाँ पे हमने साइन को साइन लॉ निकाले। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर जो है एक ही दिशा में एक्ट करते हैं, तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लीजिए वेक्टर A है और इसी दिशा में लग रहा है वेक्टर B। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है when two vectors are acting in one direction, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो क्या होगा, थीटा हो जाएगा आपका
0 डिग्री, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट है r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यानी cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, तो आप लिखेंगे सिंस cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या हम लिख सकते हैं अंडर द रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर बाय 2 यानी a प्लस। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा वो a प्लस बी आ जाएगा, यानी अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट क्या है, जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं उनके सम के बराबर। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम इस केस में जो है रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखें, ठीक है, आप इसे बीटा से चाहे अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम बीटा से कर लेते हैं या अल्फा से ही कर लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है अल्फा लिया था तो हम अल्फा ही ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा या बीटा कुछ भी ले सकते हैं बेसिकली, तो आपका स्लोप, तो ये होता है आपका a साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, a एज इट इज साइन थीटा कितना है 0 डिग्री अपॉन a प्लस बी कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 आपका 0 होता है तो ये a इंटू हो जाएगा 0, और a प्लस बी कॉस 0 आपका 1 होता है तो ये हो जाएगा 0 अपॉन a प्लस बी यानी 0, यानी जो अल्फा है, ठीक है, tan अल्फा है बेसिकली, उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू 0, क्योंकि tan अल्फा बराबर a साइन थीटा पर a प्लस बी कॉस थीटा होता है। अब अगर हम अल्फा की वैल्यू देखें, tan अल्फा आपका क्या आया 0, तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 0 यानी 0, क्योंकि tan 0 ही आपका 0 होता है तो अल्फा की वैल्यू 0 आती है, यानी स्लोप 0। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जब दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं वो एक ही दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में, दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a जो इस दिशा में एक्ट कर रहा है, और एक दूसरा वेक्टर है b, ठीक है, जो कि आपकी इस दिशा में एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो आप लिखेंगे केस 2 व्हेन vectors act in opposite direction। सदिश विपरीत दिशा में हो। ठीक है, विपरीत दिशा में है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, तो थीटा 180 हो गया है तो कॉस थीटा हो जाएगा यानी कॉस 180। तो हमारे पास साइन थीटा जो है साइन 180 हो जाएगा जो कि 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 180 डिग्री जो कि -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे तो r बराबर होता है अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, यानी अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -1, यानी
अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट यानी a माइनस बी। तो रिजल्टेंट क्या आया, a माइनस बी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन लिख लेते हैं। टेन बीटा बराबर हो जाएगा आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन 180 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री बी। ठीक है, साइन 180 आपका 0 होता है अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 -1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका b इंटू 0 अपॉन ए माइनस बी यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 0 यानी 0। ठीक है, तो इस केस में जो b होगा यानी जो डायरेक्शन होगी वो 0, बीटा 0। और या फिर ये जो है या ये आपका 180 भी हो सकता है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू होगी 0 और 180। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, साथ साथ नोट करते रहेंगे आप इसे। थर्ड केस में हम बात करते हैं कि दो वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों आपस में 90 डिग्री में है। रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये आ जाए। अब यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो थीटा है वो 90 हो, तो आप लिखेंगे व्हेन टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, जब दो सदिश आपस में लंबवत हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका थीटा आपका 90, थीटा 90 हो जाएगा। तो आपका cos 90 डिग्री कितना होता है, यानी cos थीटा जो है बेसिकली 1 हो जाएगा। साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री, सॉरी cos 90 आपका 0 हो जाएगा, साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, cos 90 0 होगा, साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है रिजल्टेंट जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री होगा, यानी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 होता है, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आर आपका ये आ जाएगा इसके। नेक्स्ट हम निकालते हैं टेन बीटा की वैल्यू। बीटा बेसिकली क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन को। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कितना है आपका 90, ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। 2 साइन 90 होता है आपका 1, ए प्लस बी कॉस 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए था
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो बी आपका साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90 हो जाएगा। तो यहाँ बी इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ बी अपॉन ए आ जाएगा, और कॉस जो बी 0 है तो 0 हो जाएगा, तो बी अपॉन ए आ जाएगा यहाँ पे टेन बीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर जो है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की जो कि दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, और किस तरीके से है, इस प्रकार से है कि मानो वो जो है किसी बहुभुज या जो आपका पॉलीगन होता है उसकी अलग अलग भुजा को शो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास तीन वेक्टर है, चार ले लेते हैं, चार है इस तरीके से। ये है आपका वेक्टर ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। तो ये कुछ इस तरीके से है कि किसी पॉलीगन की, किसी बहुभुज जो आपका पॉलीगन है उसकी जो है साइड, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि जो पहला वेक्टर है उसका टेल इसके रिजल्टेंट वेक्टर के टेल से जो है मिलेगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है वो जो आखिरी वेक्टर था यानी डी वेक्टर है उसके हेड से मिलेगा, ठीक है। यानी जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास जो वेक्टर है वो दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, और वो किस तरीके से है, किसी पॉलीगन की साइड, किसी पॉलीगन की भुजा, और कैसे है वो एक ही क्रम में है। तो क्या होगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो विपरीत क्रम में होगा, विपरीत ऑर्डर में होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, और उसका जो टेल होगा वो पहले वेक्टर के टेल से मिलेगा, और जो उसका हेड होगा यानी जो उसका तीर होगा वो लास्ट वेक्टर के जो हेड है उससे। Polygon law of vector states that if any number of vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by various sides of an open polygon taken in same order, their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. यानी क्या कहा जा रहा है, पॉलीगन लॉ ये बताता है, ये दर्शाता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं, ठीक है, दो से ज्यादा वेक्टर हैं, दो से ज्यादा सदिश हैं, और वो कुछ इस तरीके से है कि वो किसी ओपन पॉलीगन, ठीक है, कोई ओपन पॉलीगन है उसके जो है साइड्स को दर्शा रहे हैं। तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो लास्ट साइड को दर्शाएगा, और ये जो साइड होगी, ठीक है, जो ये आपका लास्ट साइड होगी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वही होगा जो आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। दिशा जो क्रम है, जो बाकी सदिशों के क्रम है उसके विपरीत दिशा होगी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड वही होगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, वो आपका जो पॉलीगॉन है उसे क्लोज कर रहा होगा यानी बंद कर। वेक्टर के बहुभुज नियम में कहा गया है कि यदि किसी कण पर एक ही समय में कार्य करने वाले कई वेक्टर्स सदिशों को एक ही क्रम में लिया जाए तो खुले बहुभुज के विभिन्न पक्षों द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाता है। तो परिमाण को समापन पक्ष या समापन जो वेक्टर है या क्लोजिंग जो वेक्टर है द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाता है, और जो ये वाला जो आपका वेक्टर होता है इसको कहाँ पे लिया जाता है, विपरीत क्रम, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है। तो बच्चों आज हमने साइन और कोसाइन लॉ देखा, उसको डिराइव किया, साथ ही साथ हमने पॉलीगॉन लॉ देखा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, आपको इसे रिवाइज करना है, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।